बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि अब हम मूव कर रहे हैं एवोल्यूशन के लास्ट लेक्चर की तरफ। ये हमारा एवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद इंशाअल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे सुबह से सिस्टमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स हैं लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम को LDB कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा को-एडेप्टेशन और तीसरा है हिच हाइकिंग। बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम इन दोनों टॉपिक से ज़्यादा अहम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम को जानने से पहले, इसको आसान वे में करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में सीखना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकेज। ठीक है, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम यानी कि हम अपना टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकेज एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम की मीनिंग को जान लेंगे तो फिर हमारे लिए जानना आसान होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम। तो जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। लिंकेज बेसिकली क्या होता है? लिंकेज इज द जेनेटिकली एसोसिएशन ऑफ द 2 एलील्स एट द 2 क्रोमोसोम एट द 2 लोसाई। लिंकेज क्या है? इट इज द जेनेटिक एसोसिएशन ऑफ 2 एलील्स एट 2 लोसाई। जेनेटिकली 2 एलील्स जो हैं वो 2 लोकस पर एसोसिएट हों तो ये होती है लिंकेज, यानी कि एलील और एलील के दरमियान कनेक्शन एट द 2 डिफरेंट लोसाई। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इस सेंस में हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम बेसिकली इट इज़ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हैप्लोटाइप्स। इट इज़ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्लोटाइप। हैप्लोटाइप जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हैप्लोटाइप बेसिकली जो हमारे गैमीट्स की प्रोबेबिलिटी होती है, जो हमारी फिनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती है, हम उसको बोलते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास पेरेंट्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, उसका क्रॉस करवाया कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ। जो हमारे गैमीट्स बनेंगे वो क्या बन सकते हैं? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये 4 तरह के डिफरेंट गैमीट्स हमारे पास बनते हैं। अगर हम इनका प्रोपोर्शन देखें तो ये 25% है, ये 25% है, ये भी 25% है और ये भी 25% है। बेसिकली ये जो हमारे क्रॉस से गैमीट्स बने हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए पहले आया, फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये बेसिकली जो हमारी गैमीट्स फॉर्मेशन है, दीज आर द बेसिकली हैप्लोटाइप्स। इनको हम साइंटिफिक टर्म में नेम देते हैं हैप्लोटाइप्स। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? देयर विल बी अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हैप्लोटाइप ड्यूरिंग द केस ऑफ मियोसिस। जब मियोसिस हो तो इस तरह से एक्सचेंजिंग हो, इस तरह से क्यास्मेटा हो कि हैप्लोटाइप्स 25% ऑफ ईच रहें। लेकिन डिसइक्विलिब्रियम इसके उल्ट है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देयर विल बी अ एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ऑफ हैप्लोटाइप्स। एबनॉर्मल का मतलब क्या कि ये 25% से नीचे भी हो सकती हैं और ऊपर भी हो सकती हैं। देयर विल बी अ मोर और लेस देन नॉर्मल। ठीक है,
नॉर्मल हमारे पास है फॉर एग्जांपल 25%। तो अब इन चीज़ों को पढ़ने का मकसद ये था कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो सुने, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम बेसिकली इज़ द नॉर्मल एसोसिएशन linkage disequilibrium is the non-random association of alleles at two different loci, ठीक है, at two different loci, दो different loci के दरमियान में के पास जो एलील्स हैं, लोकस ए एक क्रोमोसोम पे, लोकस बी दूसरे क्रोमोसोम पे, इनके पास जो एलील्स हैं उनकी एसोसिएशन हो जाना, दैट विल बी द लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। सही है। अब दो एलील्स की जब एसोसिएशन होगी, वो एलील इस तरह से मिलेंगे कि दे विल बी चेंज द नॉर्मल टाइप ऑफ द हैप्लोटाइप। In case of disequilibrium, there will be a 49% ratio, 49%, 1% and 1%। इसमें ये केस निकलता है या इससे कुछ ऊपर या ज़्यादा। Linked disequilibrium basically it is the non-random association of alleles at two different loci, which are to be in disequilibrium, जिनमें हैप्लोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल ना हो, वो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम बेसिकली इट इज़ द नॉर्मल जेनेटिक, इट इज़ द random association of the alleles, normal का लफ्ज़ बार बार है, it is the random association of the alleles between the two different loci and two different genes, and in this case there will be a changing frequencies of the haplotypes than the normal. So this is the basically linkage disequilibrium। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम को। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जितने भी फैक्टर्स हमने हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को जानने के लिए पढ़े थे, जिस तरह हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट भी पढ़ा था, म्यूटेशन भी पढ़ी थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, ठीक है, नॉन रैंडम एसोसिएशन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, ये सेलेक्टिव नॉन रैंडम एसोसिएशन हमने पढ़ा था। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, ये न्यू है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है दे विल बी अफेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। हैप्लोटाइप्स की चेंजिंग में म्यूटेशंस करवा देते हैं, एक इक्विलिब्रियम को ख़राब कर देते हैं ये फैक्टर। तो दिस इज़ द रीज़न दैट दे विल काज द लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। ओके, तो अब एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल दो लोकस हैं, ठीक है, ये दो जीन हैं और जीन जिस पर मौजूद होते हैं, जीन की पोजीशन उसको बोलते हैं लोसाई, ठीक, लोकस सिंगल बोलते हैं लोकस। फॉर एग्जांपल एक जीन है, ये एक जीन है और ये दूसरा जीन है, ये लोकस नंबर 1 है और ये लोकस नंबर 2, ये लोकस नंबर 2। अब लोकस नंबर 1 पर मौजूद एक एलील है, एलील 1 है और यहाँ पर मौजूद एलील 2 है। तो ये दो एलील्स को हम नाम दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलील ए है, यहाँ पर एलील बी है। तो अब ये जो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम है, ये आपको जानना ज़रूरी होगा कि दिस लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम बेसिकली इज मोर नॉर्मल इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ रेयर इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एलील ए और ये एलील बी, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन हुई, गैमीट फॉर्मेशन में ए और बी दोनों चले, गैमीट फॉर्म हुआ और ए और बी क्या हो गए, दोनों चले गए। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि इन दिस गैमीट देयर विल बी अ
नॉट लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, देयर विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ ए एंड बी। इस गैमीट में ए और बी की जो फ्रीक्वेंसी है P इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी P किसकी फ्रीक्वेंसी है? A की फ्रीक्वेंसी अगर हो तो हम उसको लिखेंगे PA, ठीक है, PA। और अगर B की फ्रीक्वेंसी हो तो हम उसको लिखेंगे PB। तो PA और PB की फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन इट इज इन इक्विलिब्रियम रेदर देन द डिसइक्विलिब्रियम। नहीं समझ आई तो मैं ज़रा आपको वाज़ेह करके समझा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू ए और फ्रीक्वेंसी पी बी इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन जब हुई, जैसा कि यहाँ पर स्टार्ट किया था कि ए बी यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर पोजीशन, तो इस तरह तो हमें नहीं पता चलेगा कि देयर विल बी अ डिसइक्विलिब्रियम, कि इनमें चेंजिंग आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब द चेंज। अब ए और बी की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें इसकी बजाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी दोनों की चाहिए होगी, जो इज इक्वल टू है पी ए, जो इक्वल है पी ए और पी बी, सही है। वी रिक्वायर पी ए पी बी इन ऑर्डर टू फाइंड द लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम इंस्टेड ऑफ पी ए बी, इंस्टेड ऑफ ये पी ए बी है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी पी ए बी, पी ए बी। तो पी ए बी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पी ए पी बी। तो जब हम पी ए पी बी को मालूम कर लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा इक्विलिब्रियम। तो पी ए और पी बी को देखने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उनके लोकस को देखने की ज़रूरत है। तो लोकस 1 पर एक अलील तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक जीन है, वहाँ पर एक से ज़्यादा अलील्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 अलील्स हैं और यहाँ पर 10 अलील्स हैं। उन 6 और 10 अलील्स में से हमने सिर्फ एक अलील को इस्तेमाल किया, ए को इधर, एक बी को इधर, 5 बाकी हैं, अभी इधर 9 बाकी हैं। तो ये जो 5 और 9 बाकी हैं, इनका दूसरे एलील्स के साथ जो डिसइक्विलिब्रियम होगा वो मुख्तलिफ होगा रेदर देन ए एंड बी। ए और बी का लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ए और बी पर मौजूद दूसरे जो एलील्स हैं उनका भी आपस में डिसइक्विलिब्रियम हो। अब इनका डिसइक्विलिब्रियम मालूम करने के लिए ए और बी का हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, इसको हम डिनोट करते हैं डी के साथ। डी के साथ लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की कोफिशिएंट को डी के साथ डिनोट करते हैं। तो डी फॉर ए एंड बी, ये जो डी है ये ए और बी के लिए क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ए एंड पी बी। ये इक्वेशन होगी कोफिशिएंट ऑफ लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की। So from here we determine that A and B are in linkage disequilibrium or not, तो ये लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो यहाँ से हमें इसका मालूम होगा। तो ये था बेसिकली हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ऑफ द लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो इसको मैंने ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाकी बात जो रह गई को एडेप्टेशन की और हिच हाइकिंग की,
इसमें को एडेप्टेशन जो है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था को एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के साथ एवोल्यूशन होती है। एक चीज़ जब चेंज हो तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो दूसरी को भी चेंज कर दे। ये पूरा लेंथी लेक्चर था, आपको मालूम है। तो को एडेप्टेशन भी उसी के रेलिवेंट है कि अगर एक अडेप्टेशन होती है एंड दिस अडेप्टेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर अडेप्टेशन, इट इज़ द को एडेप्टेशन। एक अडेप्टेशन दूसरी अडेप्टेशन की रिस्पॉन्सिबल हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं गिराफा की नेक की। गिराफा नेक, गिराफा की नेक आपको पता है कि एवोल्यूशन हिस्ट्री में वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत बढ़ती गई। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि उसकी नेक जो है गिराफा की वो मोर देन 5 टाइम्स इंक्रीज हुई है एवोल्यूशन हिस्ट्री। तो अब ये बताओ कि गिराफा की नेक की जब लेंथ इंक्रीज हुई है तो सिर्फ एक अडेप्टेशन हुई है या ज़्यादा अडेप्टेशन हुई है? उसके साथ एक अडेप्टेशन नहीं हुई, बिकॉज इन केस ऑफ नेक, नेक में बोन्स भी हैं। गिराफा की जो नेक है उसमें बोन भी है, उसमें मसल भी है, उसमें नर्व्स भी हैं, उसमें लेरेंजियल नर्व्स भी हैं। यानी कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें। हमारी नेक है, इसमें नर्व्स भी जा रही हैं, इसमें मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, ट्रेकिया भी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें कि गिराफा की जब नेक लॉन्ग हुई है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी खाल जो हमें दिखाई देती है या जो उसकी जो हड्डियाँ हैं गले के अंदर वो लॉन्ग नहीं हुई। जब उसने ग्रेजिंग के लिए, अपनी खुराक के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच किया तो ये बेसिकली एक अडेप्टेशन हुई, उसकी नेक लॉन्ग हुई। अब नेक के साथ साथ नेक में मौजूद मसल्स भी इंक्रीज हो गए लेंथ में। मसल ही नहीं बल्कि नर्व्स भी इंक्रीज हो गई। तो एक अडेप्टेशन की ज़रूरत थी और उसके साथ साथ दूसरी अडेप्टेशन हो रही है, दैट इज़ द को एडेप्टेशन। इसको आप बहुत सारे मुख्तलिफ एग्जाम्पल से कोट करके लिख सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तो तीसरे नंबर पर था हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग बेसिकली इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब ये है कि जीन्स के मुतालिक है ये भी। अब हिच हाइकिंग का मतलब जो होता है वो होता है लिफ्ट मांगने की। लिफ्ट, जीन्स एक दूसरे से लिफ्ट मांगते हैं। ठीक है, एक जीन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है विद द हेल्प ऑफ अनदर जीन। तो हिच हाइकिंग आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेरे पास इसका मवाद बेहतरीन तरीके में नहीं पड़ा, बिल्कुल रफ सा मवाद पड़ा है। अगर किसी के पास इसका अच्छा मवाद हो तो वो मुझे भी प्रोवाइड करे और बाकी क्लास को भी, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसे तैयार कर सकता था लेकिन अब मेरे पास भी टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है, आप इसको अपनी मदद आप कीजिए। अगर किसी के पास वैल्यूएबल मटेरियल हो तो वो मुझे भी प्रोवाइड करें। तो ये थे बेसिकली हमारे 3 टॉपिक जो हमने डिस्कस किए, और इनको हमने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस इसलिए किया है बिकॉज देयर विल बी अ वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम। अगर टाइम थोड़ा सा और होता तो हम इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करते। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ईद का तीसरा दिन है, आज हमने एवोल्यूशन को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म किया। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे सिस्टमेटिक्स की तरफ। और इसके अलावा जो कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, वो आप अपनी मदद आप कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है। इसी को अच्छी तरह से तैयार कर लो। जो 10-12 टॉपिक आप पढ़े हैं तो ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। जिस हायरार्की से पढ़ाए हैं उसी हायरार्की से इनको तैयार करते आए, और फिर उसके बाद अगर किसी को अजाफी तैयार करना हो तो वो करे, अदरवाइज इनको ना छोड़े इनमें से। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर सुबह इंशाअल्लाह।